अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आपने मस्जिदों के अंदर देखा होगा कि बाद हमारे नौजवान जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो उनकी एक आदत बन गई है, उनका एक पेशा सा बन गया है कि हर नमाज वो आम तौर से नंगे सर अदा करते हैं। और जब उनसे कोई कहता है तो वो कहते हैं कि जी नंगे सर भी पढ़ सकते हैं, नंगे सर हो जाएगी। और नंगे सर या टोपी ढांपना, टोपी रखना, सर ढांपना, ये कहाँ ये फ़र्ज़ है, वाजिब है क्या? फिर वो इस तरीके के सवाल करते हैं। तो देखिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस ताल्लुक़ से, सिर्फ मैं एक बात कहता हूँ। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये इतने बड़े ताबी हैं, यानी कि सहाबा के बाद इनका नंबर आता है, इतने बड़े ताबी हैं। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े ताबी हैं कि जिन्होंने 500 सहाबा से तकरीबन मुलाकात की है। तो वो बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत बयान करते हैं, उनकी रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने सहाबा को देखा कि जब वो नमाज पढ़ते थे तो उनके सर पर टोपी भी होती थी, टोपी के ऊपर अमामा भी होता था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहराम के अलावा कभी नंगे सर नमाज नहीं अदा की है। अगर अदा किए और आप हजरात में से किसी के इल्म है तो भाई हमें बता देना, हमारे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। हमें तो कोई नहीं मिला। तो इसलिए नमाज के आदाब में से है और नमाज के मुस्तहब्बात में से है, और नमाज को ज़्यादा सवाब वाला बनाने के उमूर में से यह है कि हम सर ढाँप कर नमाज अदा करें। ये अगर हम नंगे सर नमाज पढ़ते हैं और इसके फिर आदी हो जाते हैं तो फिर ये मकरूह तंज़ीह है। और मकरूह तंज़ीह का मतलब ये है कि नमाज में से सवाब कट कर दिया जाता है। और जब भाई नमाज हम पढ़ ही रहे हैं तो 10-5 ग्राम की हम अपने सर पर टोपी रखने में कौन सी परेशानी आ रही है? तो आजकल के नौजवानों में ट्रेंड चल रहा है, जिसे देखो आमतौर पर ज़्यादातर नंगे सर नमाज। तो भाई सुन्नत तरीक़ा और मुस्तहब तरीक़ा और आदाब और इस्तिहबाब की रियायत करते हुए तरीक़ा यही है कि आप और हमारे सर पर जो है टोपी होना चाहिए। इस वीडियो को आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते